जी हाँ, भारतीय नौसेना का दम, दुनिया बोली जय हिंद। हमारे साथ इस बुलेटिन में सुमित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अगवा एमवी लीला नॉरफॉक शिप से छुड़ाए गए भारतीयों का वीडियो सामने आ गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां क्रू मेंबर्स ने लगाए भारत माता जय के नारे। तो ये बड़ी खबर है, वीडियो सामने आ गया। सभी 15 भारतीय जो इस जहाज पर मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। मतलब आप लोग बहुत अच्छा मत फीलिंग हो रही है। 24 घंटे से बंद थे। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें एमवी लीला नॉरफॉक की, जिसे सोमालिया में कहा जा रहा था कि हाईजैक कर लिया गया समुद्री डाकुओं द्वारा। और ऐसे में भारतीय नौसेना ने हमारे दमखम दिखाया और यहाँ मौजूद 15 क्रू मेंबर्स को तो छुड़ाया ही, कुल 21 लोगों को रिहा कराया गया, छुड़ाया गया। भारत माता के, 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 भारत माता के। तो जिस एमवी लीला नॉरफॉक शिप को हाईजैक कर लिया गया था, वहां से छुड़ाए गए भारतीय क्रू मेंबर्स भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप कुछ सुनाते हैं। मतलब आप लोग बहुत अच्छा मत फीलिंग हो रही है। 24 घंटे से बंद थे। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण भी। अंजू, हम कल भी आपसे इस पूरे मसले पर अपडेट ले रहे थे और ये आपने बताया था कि लगातार भारतीय नौसेना मुस्तैद है, निगरानी बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स से नजर रखी जा रही है। और अब ये जो तस्वीरें आई हैं, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं खुशी इनके चेहरों पर, जिन्हें छुड़ाया गया है उस हाईजैक जहाज से। जी बिल्कुल, ये भारतीय नेवी का और हमारी भारतीय नेवी के जो सुपर कमांडो जिन्हें मार्कोस कहते हैं, ये पूरा उनका ऑपरेशन है। और ये पहली तस्वीर जिन लोगों को छुड़ाया गया, जो क्रू मेंबर्स थे, टोटल 21 लोग थे, जिनमें से 15 लोग भारतीय थे। ये उनकी पहली तस्वीर है, उनकी खुशी इससे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय नेवी को इसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन अपने आप में बेहद अहम है। और जिस टेक्निक के साथ और जितनी तकनीक के साथ भारतीय नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को किया है, ये एक पूरे देश के सामने एक तस्वीर निकल कर आई है कि भारतीय नेवी और हमारी जो फोर्सेस हैं वो कितनी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से लगातार अगर हम बीते दिनों की बात करें तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले भी एक ड्रोन अटैक हुआ था। और अब तक अगर हम पीछे कई दिनों की बात करें, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री ने भी किया था कि करीब 35 इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हो चुके हैं शिप्स में। और खास तौर से जो कार्गो शिप, जो व्यापारिक शिप्स होती हैं, उन पे ये अटैक लगातार हो रहे हैं। लेकिन हमारी नेवी जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, नौसेना की बड़ी कामयाबी है, इस पे कोई भी इनकार इससे नहीं कर सकता। अंजू, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल अरब सागर में इंडियन नेवी ने जिस तरीके से दम दिखाया है, दुनिया बोल रही है जय हिंद। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पास अगवा हुए जहाज और उसमें मौजूद सभी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। इस कारनामे को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो मार्कोस ने। भारतीय नौसेना को गुरुवार को एमवी लीला नॉरफॉक शिप के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नौसेना लगातार उस जहाज पर नजर बनाए हुए थी और इसके बाद हमारे जाबाज मार्कोस कमांडो ने एक्शन शुरू किया। शिप और उस पर सवार सभी 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। अरब सागर में आतंक बचाने वाले सोमालिया के समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना ने जो कर दिखाया, उसकी पूरी दुनिया दिल खोलकर तारीफ भी कर रही है।
तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार कैसे शुरू हुआ भारतीय नौसेना का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये आपको 3 अलग अलग वीडियो के जरिए हम दिखा देते हैं। जो पहला वीडियो आपके सामने है उसको आप देखिए, जिसमें एमवी लीला नॉरफॉक आपको नजर आ रहा है और भारतीय मरीन कमांडो मार्कोस भी इन तस्वीरों में उसकी तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर एमवी लीला नॉरफॉक, जिससे ये डिस्ट्रेस कॉल आई थी कि यहाँ पर हथियारबंद कुछ लोग पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचे हमारे मरीन कमांडोज। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं वीडियो नंबर 2 में, जहां शिप पर चढ़े मार्कोस कमांडो। ये तस्वीरें आप देखिए, मार्कोस कमांडो इस शिप पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी नाव से इस शिप में एंट्री की गई, दाखिल हुए हमारे जाबाज कमांडोज। और इसके बाद हम आपके सामने तीसरा वीडियो भी रखने जा रहे हैं, जिससे आप पूरे ऑपरेशन को आसानी से समझ पाएं। वीडियो नंबर 3 आपके सामने हम रखेंगे, वीडियो नंबर 3, जिसमें शिप पर मरीन कमांडो मार्कोस आपको नजर आएंगे और अंदर बैठे डाकुओं की घेराबंदी उन्होंने इसके बाद शुरू कर दी थी शिप पर सवार होने के साथ ही। तो समंदर में नौसेना का ये पूरा एक्शन किस तरीके से हुआ है 3 वीडियोस के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और हमारे मार्कोस कमांडोज ने जिस तरीके की जाबाजी दिखाई, तमाम जितने लोग इस शिप पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बचाया, पूरी दुनिया ऐसे में इनकी मुरीद हो चुकी है। 3 तस्वीरों के जरिए, 3 वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई सुमित के पास है। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, देखिए, लगातार पूरी दुनिया इस जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, आखिरकार कैसे किया समंदर में भारतीय नौसेना के जांबाजों की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय नेवी का ये ऑपरेशन अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। आखिरकार हुआ क्या? एमवी लीला नॉरफॉक को, शिप को हाईजैक कर लिया गया। और किसने किया? सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इसको लेकर इसको हाईजैक कर लिया। ये एक्शन भारतीय नौसेना की तरफ से इसकी जानकारी मिली 4 तारीख को, और उसके बाद भारतीय नौसेना लगातार इसमें एक्टिव हो गया। INS चेन्नई सोमालिया तट रवाना हो गया। एमवी लीला नॉरफॉक को घेर लिया गया। हेलीकॉप्टर से शिप पर नजर रखी जा रही थी। डाकुओं को शिप छुड़ाने का अल्टीमेटम भी दिया गया कि उनको लगातार ये बताया गया कि आप शिप को छोड़ दीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। बात नहीं मानने पर कमांडो ऑपरेशन शुरू किए गए। यानी लगातार जो मार्को कमांडोज थे वो आगे बढ़े। ये भारतीय नौसेना का कि समंदर में सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है कि कैसे भारतीय नौसेना लगातार ना सिर्फ सर्विलेंस बल्कि रिफ्ट एक्शन भी ले सकती है और बढ़ती ताकत। आप ये तमाम जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे ये समझना चाहती हूँ, और वो तमाम दर्शक जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष को देख रहे हैं, कि मार्कोस कमांडोज जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो फुली ट्रेंड है, वो प्रशिक्षित हैं इस तरीके के ऑपरेशन को करने के लिए, लेकिन कई चैलेंजेस भी ऐसे में सामने आते हैं। कैसे उनसे पार पाया जाता है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, मार्कोस को हमेशा इसी ताकत के लिए, इसी ऑपरेशंस के लिए तैयार भी किया जाता है। अगर आप देखें, लगातार हम ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं कि ये अरेबियन सी यानी अरब सागर कितना बड़ा है। करीबन कहा जाता है 3,86,000 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। मानिए आपकी इस ऑपरेशंस को लगातार तब चलाया गया जब एक चलते शिप, एक बल्क कार्गो के ऊपर हमारे मार्कोस गए, उन्होंने ऑपरेशन चला। और 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें आप मानिए। सबसे पहला, SOS कॉल आने के बाद जिस स्पीड से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई और रिएक्शन टाइम कितना कम था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से बताई गई है कि ये वो पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और हमारे तमाम भारतीय क्रू मेंबर्स जो इस शिप पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित ऐसे में बाहर निकाल लिया गया। ये भारतीय सेना की समंदर में बढ़ती ताकत है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। चीन और पाकिस्तान भी परेशान है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से तेज गति से एक्शन किया उसकी दूसरे देश भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन को आखिरकार अंजाम कैसे दिया गया है। इसीलिए हम आपको ये लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो जहाज जिसे हाईजैक किया गया और उसी के नजदीक वहां पर हमारे कमांडोज एक छोटी सी शिप पर मौजूद है और ऐसे ही करते हुए इन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अब हम आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बताने जाने वाले हैं ताकि आप समझ सके कि कितना महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया और फिर कामयाबी हासिल की गई। ये तस्वीरें भी आप ध्यान से देखते जाइएगा कि ये वो शिप है जहां पर यहाँ पर छोटी सी नाव पर हमारे कमांडोज मौजूद है। कैसे किया गया ऑपरेशन, पहले निगरानी की गई, बहुत ध्यान से निगरानी की गई। समुद्री गश्ती विमान, प्रेडिटर MQ-9B ड्रोन और इंटीग्रल हेलोज, इन सब का इस्तेमाल कर निगरानी की गई। ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बता दें, मार्कोस ने शुरू किया ये एक्शन। समुद्र के रास्ते शिप में एंट्री की गई और फिर अगवा शिप को छुड़ाया गया है। कुछ इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो पहले निगरानी की गई और उसके बाद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कुछ और डिटेल्स के लिए फिर से रुक करते हैं सुमित का।
देखिए, लगातार सबसे ज्यादा बात हो रही है मार्कोस कमांडोज की। आखिरकार हम आपको यह भी बता देते हैं कि मार्कोस कमांडोज होते कैसे, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और उनके एक्शन के मुरीद दुनिया कैसे हो गए। देखिए, इनके बारे में आप सबसे पहले जानिए कि मार्कोस कमांडोज होते क्या। इंडियन नेवी की तेज तरार और खास यूनिट है, स्पेशल यूनिट है। 1987 में इसको तैयार किया गया मार्कोस को, और पानी में स्पेशल ऑपरेशन चलाने में माहिर है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कठिन होती है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का इनको सामना करना है, तभी आप स्पेशल मार्कोस कमांडोज बनते हैं। आतंकवादी विरोधी अभियान में भी ट्रेन किए जाते हैं। जल, जमीन और हवा में ये घातक ऑपरेशन चलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। तेज और छिपकर हमला करने में माहिर है, यानी बहुत स्पीडी और रिकवरी तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि कोविड ऑपरेशन चलाने में माहिर है। अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर इसको ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन आज के समय में इसको उनसे भी बेहतर माना जाता है। मार्कोस न सिर्फ कश्मीर में बल्कि समंदर में भी लगातार बड़े ऑपरेशन चलाने में माहिर रहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुमित की तरफ से साझा की है। इस बीच एक बार फिर से अंजू का रुख कर लेते हैं। अंजू, चूंकि आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई थी, ऑपरेशन में कामयाबी मिल गई है, लेकिन उन हथियारबंद लोगों के बारे में कोई जानकारी जिन्होंने इस शिप को हाईजैक किया था, उसको लेकर कोई डिटेल्स? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन हाईजैकर्स ने इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश की थी जब इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी कॉल हमारी जो नेवी है उसके पास पहुँची, तो हमारी जो नेवी ने फर्स्ट एक्शन किया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट था P-8I उसको रवाना किया गया और वहाँ से एक चेतावनी दी गई। और आपको बता दें कि चेतावनी मिलने के बाद ही साथ जो डकैत थे जिन्होंने इसे अगवा करने की कोशिश की, उन्होंने तुरंत इस बोट को, इस शिप को छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो INS चेन्नई जो है उस वॉरशिप को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। तो जिस तरह की तैयारी भारत की थी, उसको देखते हुए जितने भी डकैत थे या जिन लोगों ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की, उन्होंने फौरन रात के अंधेरे में इस लोकेशन को छोड़ा। और आपको बता दें, जिस तरह से जो वीडियो भी आया है जिसमें तमाम जो 21 लोग हैं जिन्हें छुड़ाया गया, उन्होंने बताया कि कैसे 24 घंटे का पूरा समय लगा, उनको 4 तारीख को कैसे बंधक बनाने की कोशिश की गई, हाईजैक करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से नेवी ने पूरा ये एक्शन किया, उसके बाद जो हाईजैकर्स थे वो वहां से फरार हो गए, वहां से भाग गए। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।